Namaste, I am Dr. Pooja Gupta. I am a gynecologist and IVF consultant. I am director of Medlink IVF Center, पटियाला। आज हम बात करेंगे IVF के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि IVF क्या है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आमतौर पे लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। IVF यानी कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो बॉडी से बाहर हो। सामान्यतः गर्भ बनने की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन है जो स्त्री के शरीर के अंदर फेलोपियन ट्यूब में होता है। जब इसी प्रोसेस को बॉडी के बाहर एक लेबोरेटरी में अंडर अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट किया जाता है तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ IVF यानी कि IVF किन कपल्स को करवाना चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज यानी कि वाइफ की दोनों ट्यूब्स का ब्लॉक होना। देन इज PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जिन लेडीज में PCOD के कारण एग नहीं बन पा रहा है सिंपल दवाओं से, उनको IVF करवा लेना चाहिए। देन मॉडरेट टू सीवियर एंडोमेट्रियोसिस या फिर लो ओवेरियन रिजर्व यानी कि एग बनने की क्षमता में कमी आ जाना, या फिर मैरिज एट एन एडवांस्ड एज। कभी कभी वाइफ की एज मैरिज के टाइम पे 34 या 35 से अबव होती है, या फिर मैरिज को 7 या 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो कपल किसी भी और ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं कर पा रहा है, या फिर हस्बैंड में ओलिगोस्पर्मिया या शुक्राणुओं में कमी होना, उनकी गुणवत्ता में या उनके काउंट में कमी होना। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द प्रोसीजर ऑफ IVF यानी कि IVF कैसे किया जाता है। IVF करने से पहले हस्बैंड और वाइफ के कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। IVF का ट्रीटमेंट पीरियड्स के सेकेंड डे पर स्टार्ट होता है, जिसमें कि वाइफ को कुछ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। वो इंजेक्शन के लिए आप डेली क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, और इनके साथ के लिए क्लिनिक पे आना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर के पास किसी क्लिनिक से लगवा सकते हैं। इंजेक्शन का रिस्पॉन्स फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जरिए चेक किया जाता है। फर्स्ट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इंजेक्शन स्टार्ट करने के 5 डेज के बाद होती है, जिसके बाद की इंजेक्शन की डोज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और उसके बाद एवरी 2 to 3 डेज अल्ट्रासाउंड रिपीट किया जाता है। वंस द फॉलिकल्स रीच 18 mm और अबव तो फाइनल ओसाइट मैचुरेशन के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इज ओवम पिकअप यानी कि अंडाशय से अंडों को बाहर निकालना। ये एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है जो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। इसके लिए पेशेंट को कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। एट द सेम टाइम हस्बैंड को हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर एक फ्रेश सीमन सैंपल प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स को और स्पर्म्स को स्पेशली डिजाइन माइक्रोस्कोप्स की गाइडेंस के अंडर फर्टिलाइज करवाते हैं, और फर्टिलाइज करवाने के बाद उनको स्पेशल इंक्यूबेटर्स में फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रख दिया जाता है। 3 से 5 दिन तक उनको ग्रो होने के बाद उनकी गुणवत्ता को माइक्रोस्कोप्स के अंदर चेक किया जाता है। देन कम्स द डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो ओवम पिकअप के 3 या 5 दिन के बाद भी किया जा सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक पेनलेस प्रोसीजर है। इसके लिए आपको एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है, और ये भी अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर ही किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर में 2 या 3 से ज्यादा गर्भ ट्रांसफर नहीं किए जाते एट ए टाइम, और एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद कुछ घंटे हॉस्पिटल में रेस्ट करने के बाद आप घर वापस जा सकते हैं और अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज हैं वो नेक्स्ट डे से अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर सकती हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, कामकाजी महिलाएं अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी होती हैं, जैसे कि ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करना, बाहर का खाना अवॉइड करना ताकि आप इन्फेक्शन से बचे रहें, अपनी दवाओं को समय पे लेना। कंप्लीट बेड रेस्ट करने से आपके सक्सेस रेट में कोई चेंज नहीं आती है। नाउ वील टॉक अबाउट द सक्सेस रेट्स ऑफ IVF के सक्सेस रेट्स कई चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वाइफ एज, हर ओवेरियन रिजर्व, हर एग क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स। बेस्ट सक्सेस रेट है जो वो यंग एज में पाए जाते हैं, जहाँ पे वाइफ की एज 35 या उससे कम होती है विद नियरली नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व। ऐसे केसेस में एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 35 to 40% या उससे ऊपर के सक्सेस रेट भी पाए जा सकते हैं, और अगर हम 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केसेस में 99% तक सक्सेस के चांसेस होते हैं। बट इन केस किसी की एज 35 से अबव है, या उनको एंडोमेट्रियोसिस है, या ओवेरियन रिजर्व काफी लो है, ऐसे केसेस में सक्सेस रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी IVF साइकिल्स कैन बी डन। एक कपल कितनी बार IVF करवा सकता है। Although there is no set limit to the number of IVF cycles, but we expect best success rates in first 3 IVF cycles. More than 99% cases they become successful in first 3 IVF cycles. In case somebody has been unfortunate and not been able to conceive in 3 IVF cycles,
they can go up to 6 IVF cycles. At Medlink IVF, we have in-house embryology lab, andrology lab, ultrasound follicular monitoring. We also run a very successful embryo freezing program through vitrification. So if you have any queries regarding IVF treatment, then kindly visit us at Medlink IVF or contact at the numbers given in this video link.